नमस्कार दोस्तों। द ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस, यह वो किताब है जो कि हम लोगों ने रॉ मटेरियल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो रा ने बताया था कि ये जो मटेरियल है वो काउंसिल जो कि शनि ग्रह की रिंग पर है उनके द्वारा चैनल किया गया है। ये जो चैनलिंग हुई थी ये फिलिस वीस क्लैमर करके हैं जिनका नाम यहाँ पे अभी दिख रहा होगा आपको। तो इन्होंने ये प्रकाशित की थी बुक और चैनल भी इन्हीं के द्वारा हुई थी। तो ये जो हिस्सा है वो इस किताब का प्रिल्यूड है, यानी कि आप इसे ऐसे मान सकते हैं जैसे कि इस किताब की भूमिका। तो आइए इस किताब की भूमिका को समझने की कोशिश करते हैं और आगे आगे जैसे जैसे हम इस किताब में आगे बढ़ेंगे इस किताब की जो जानकारियां हैं वो आपसे साझा करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि ये जो किताब चैनल की गई ये काउंसिल ऑफ नाइन, यानी आपको याद होगा रॉ मटेरियल में रा ने बोला था कि 9 काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। तो वो जो हैं शनि ग्रह की रिंग पर होते हैं और वो सारी चीज़ें वहाँ से ही मैनेज होती हैं। मतलब इस पूरे सोलर सिस्टम जो हमारा सौर मंडल है उसकी सारी जो देख रेख होती है वो वहीं से होती है। तो ये जो किताब थी ये 1991 से लेके 1994 तक ये चैनल हुई थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमेशा आप इसके अंदर जब देखेंगे ना तो एक व्यक्ति हैं टॉम। ठीक है। वो इस किताब में बोलेंगे जिन जो कि काउंसिल के स्पोक्स पर्सन है। स्पोक्स पर्सन मतलब कि काउंसिल ने उन्हें इजाज़त दी है कि आप टॉम चाहो तो जो हमारी जानकारियां हैं वो धरती के लोगों से साझा कर सकते हो। तो जब भी शुरुआत होती है तो टॉम ये कहते हैं वी आर हेयर, दिस इज़ टॉम एंड वी कम इन लव एंड पीस। तो टॉम यहाँ पर ये कहते हैं कि अब हम यहाँ आ चुके हैं और मैं टॉम हूँ और हम प्रेम और शांति के लिए आए हैं। इसके आगे जो इसकी भूमिका में कहा गया है वो ये कि ये जो जानकारियाँ टॉम ने दी, जो काउंसिल के मेंबर कह सकते हैं या उनके स्पोक्स पर्सन कह सकते हैं, तो उन्होंने ये जो जानकारियाँ दी वो इसलिए दी कि ताकि धरती के लोग ब्रह्मांड की जानकारियाँ ले सकें और अपने लिए मौके तलाश करें या फिर अपने उनको मौका मिले ताकि वो जागरूक हों और जो ब्रह्मांड के जो सच हैं उनको जान सकें। यह बिल्कुल मुमकिन है कि इस किताब के अंदर दिए गए काफ़ी सारे सेंटेंसेस या वाक्य जिनको कहा जाता है वो शुरुआती दौर में हम लोगों को शायद समझ ना आए, पर यह हो सकता है कि जैसे जैसे हम इस किताब में आगे बढ़ें तो वो हमें धीरे धीरे समझ में आए। इसके आगे इसी प्रिल्यूड में लिखा था कि ये जो फिलिस वीस क्लेमर है ना उन्होंने ये किताब चैनल की थी और वही इसके पब्लिशर हैं। मतलब इसका जो प्रकाशन किया है उन्होंने ही किया है। और इससे पहले उन्होंने एक किताब और चैनल की थी जिसका नाम था द लैंडिंग ऑन प्लैनेट अर्थ, यानी इस धरती के ऊपर लैंडिंग। तो वो किताब हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। यदि मौका लगा और अगर वो किताब मिली तो हम कोशिश करेंगे कि बाद में उसको भी कर सकें। अच्छा, इस किताब के अंदर थ्रू आउट, मतलब जब तक ये पूरी किताब चलेगी, कई जगहों पर जो टॉम हैं उन्होंने अपने जो सेंटेंसेस हैं, जो अपने वाक्य हैं, कई जगहों पर शब्दों का फेरबदल किया है, मतलब हेर फेर किया है, कभी आगे कभी पीछे, या उन्हें दोबारा रिपीट किया है। तो उसका जो कारण था वो इसलिए था ताकि हम लोग अपने दिमागों को खोल सकें और जितना हो सके अनंत दिशाओं में सोच सकें, जो कि हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, मतलब हम निरंतर आगे बढ़े उसके लिए बहुत अच्छा है। और ताकि उससे हम ये जान सके कि हम लोगों को कैसे एक्ट करना है। लेकिन वो जो एक्ट है उसकी चॉइस तो हमारी है, क्योंकि इस किताब का नाम ही यही है, प्लैनेट ऑफ चॉइस। यानी यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस हैं, हम अपनी चॉइसेस कैसे लेते हैं, कैसे बनाते हैं, उनके ऊपर एक्शन कैसे लेते हैं, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, इसमें जितनी भी ट्रांसमिशन ये हुई है, मतलब जितनी भी ये चैनलिंग हुई है और जितनी भी जानकारियाँ रिसीव हुई हैं, ये पेल्डन नाम के एक व्यक्ति हैं जो इनके साथ, फिलिस के साथ थे, जिन्होंने ये जितनी भी जानकारियाँ हैं ना उनको एक जगह पर इकट्ठा किया, मतलब उनको कंपाइल किया और इसको लिखने में, इसका प्रकाशन करने में फिलिस की मदद की है। और उन्होंने द लैंडिंग ऑन प्लैनेट अर्थ में भी उनकी मदद की थी। इस किताब के अंदर कई जगहों पर आपको ऐसा लगेगा जैसे बचपन में हमारे वो होते थे ना, ईचक दाना बीचक दाना टाइप की चीज़ें होती थी ना, कि मतलब हमारे को पहेलियाँ दी जा रही हैं, उन पहेलियों को बुझाना है। तो कई तरीके से उन्होंने इन जानकारियों को ऐसे दिया है जैसे कि पहेलियाँ,
और हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि बूझो तो जाने। ठीक है, लेकिन एक ही बात के कई तरीके के मतलब निकल सकते हैं। तो हम लोगों को भी इसको करते हुए अनंत दिशाओं में सोचना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि रा ने जो जानकारियाँ हमें लॉ ऑफ वन के अंदर दी हैं, हम उनसे रिलेट करके इनको देख सकें। इस किताब में कई जगह पर टॉम ने हर मतलब वाक्य को बोलने के बाद एंड में यस बोला है, हाँ, ऐसे करके। तो वो इसलिए बोला है ताकि जो पॉइंट उन्होंने बोला उसको अफर्म कर सकें, यानी उसको बता सके कि हाँ हमने ये बोल दिया है, यही इसका मतलब है। इस किताब को वास्तविकता में पढ़ते वक्त जैसा कि इसकी भूमिका में लिखा है कि इसमें काफ़ी डबल मीनिंग्स हैं, मतलब एक ही बात के कई मतलब हो सकते हैं, डबल मतलब भी हो सकते हैं। तो इसको पढ़ते वक्त ना इसके साथ सीधा और इसके साथ उल्टा दोनों ही सोचने की ज़रूरत है, जो कि हमारे लिए एक माइंड की एक्सरसाइज हो जाएगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि रा ने भी लॉ ऑफ वन के अंदर कहा था कि ये जो कंटेम्पलेशन, ये जो मेडिटेशन होती है ना, इसके अंदर सीधा और उल्टा दोनों देखो। तो ये चीज़ भी अगर हम इस किताब को पढ़ते वक्त करें तो हो सकता है हमारे दिमागों की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में काफ़ी हद तक हमारी मदद करे। अच्छा, इस किताब से पहले ना एक 1975 में जीन रॉडनबेरी नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्होंने स्टार ट्रैक जो है ना, स्टार ट्रैक नाम की एक टीवी सीरीज़ बनाई थी। तो उनसे भी इनका संपर्क हुआ था। और जीन के जो हैं वो काफ़ी लंबे लंबे सेशंस टॉम के साथ हुए थे, मतलब उनको भी जानकारियाँ मिली थी, जो कि इस किताब में आगे चलकर हम लोगों को जानने को मिलेंगी कि जीन की टॉम से क्या बात हुई थी। तो इस किताब की भूमिका को ख़त्म करते हुए टॉम ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी, जो कि हम यहाँ पर कहना चाहेंगे। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें अपनी ऊर्जा में नहलाने आए हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं, क्योंकि तुम भी हमें जगाते हो। हम तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि हमें तुमसे प्रेम है। हम तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम कौन हो। और हम तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि तुम हमें भगवान ना समझना और ख़ुद को भी कभी भगवान ना समझना। और हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं, टॉम। तो आइए दोस्तों, इस किताब को अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और हर सैटरडे या जब भी हम लोगों को वक्त मिला हम इस किताब के इन सत्रों को करेंगे और आप लोगों के साथ साझा करेंगे। हम होप करते हैं कि आप लोग इस किताब में दी गई जानकारियों को अपने लेवल पर समझेंगे और उनको अपने लेवल पर इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों, आइए इस किताब की शुरुआत करते हैं।